पुरानी जिंदगी अब वापस नहीं आने वाली है, इस बात को समझ लो। अब सवाल ये नहीं है मेरे साथ क्या क्या हुआ या मुझसे क्या क्या गलत हो गया। सवाल ये है अब मुझे क्या करना है। और ये सवाल तब पैदा होता है जब जिंदगी में सब कुछ एक साथ टूटता है या सारी परेशानियां एक साथ आ जाती है। तुम्हें लगता है सब कुछ अचानक से कैसे हो गया, लेकिन सब कुछ अचानक नहीं होता। उसके पहले जिंदगी हमेशा एक वार्निंग देती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम वार्निंग को इग्नोर करते हैं। जब तुम्हें टाइम ने बोला कि मुझे फालतू वेस्ट मत कर, एक बार नहीं बार बार बोला, समझा समझा कर बोला, कई बार इशारे किए, कई बार एग्जाम्पल दिए, लेकिन तुमने बोला अरे अभी तो बहुत समय है। और ये बात आखिर तुम्हें एक दिन समझ आ गई, और नहीं आई है तो जल्द ही आ जाएगी। जब तुमसे तुम्हारी बॉडी ने बोला आराम कर लो, थक गए हो, तुमने बोला अभी नहीं, अभी तो मोबाइल, रील्स, दोस्ती, यारी, ग्रुप्स, चैट्स ये सब बाकी है। और ये सब करके तुम बॉडी को थका देते हो, कमज़ोर कर देते हो। तब भी बॉडी बोलती है जाओ जाकर डॉक्टर को दिखा दो, तुम इग्नोर कर देते हो। और एक दिन बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। फिर एक दिन तुमसे तुम्हारा पैसा बोलता है संभल के खर्च कर, इधर उधर मत उड़ा, फालतू खर्च मत कर। तुम बोलते हो अभी ही तो दिन है उड़ाने के, चल जाएगा, कमा लेंगे। और एक सच, उसके बाद भी तुम्हें लोगों से उधारी लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तुमने तो अपने पैसों को फालतू खर्च में उड़ा दिया। फिर तुमसे एक दिन तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी रिश्तेदारी बोलती है सबसे बात कर लिया कर, फ़ोन उठा लिया कर। तुमने बोला टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। इस टाइप की और ऐसी बहुत सारी टाइप की चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चलती रही। और फिर एक दिन सब ने एक साथ बोल दिया अब हम भी तुम्हें समझा कर थक चुके हैं, अब हम भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। यही वो पॉइंट होता है जहाँ इंसान पहली बार डरता है। डर इस बात का नहीं होता कि प्रॉब्लम आ गई, डर इस बात का होता है कि अब प्रॉब्लम संभालने की ताकत भी नहीं बची है। और यहीं पर इंसान की हालत खराब होने लगती है। और यही वो सिचुएशन है जहां पर इंसान हार मानने लगता है। हार मानने का मतलब घर लौट जाना नहीं होता। हार मानने का मतलब पुरानी सोच में या पुरानी जिंदगी में लौट जाना होता है। इंसान सब कुछ जानते हुए भी वही रूटीन, वही एक्सक्यूज, वही लोग, वही बहाने और वही गलतियां करता है। ये सब चीज़ें इंसान को सेफ फील करवाती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क नहीं होता। इसी को कहते हैं हार मानना, क्योंकि तुम डेवलपमेंट की तरफ ना जाकर वही पुरानी गलतियों के जाल में फंस रहे हो। और ये आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से मारती है, क्योंकि हर दिन तुम खुद को याद दिलाते हो कि तुम और बेहतर कर सकते थे। और यही पछतावा सबसे जहरीली चीज होती है, जो परछाई की तरह साथ रहती है जिंदगी भर। अब कमबैक की असली परिभाषा समझो, खुद को अपडेट करने की असली परिभाषा समझो। खुद को अपडेट करना या कमबैक करना कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। कमबैक करने वालों के लिए कोई म्यूजिक नहीं बजता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई वेलकम करके फूलों का हार नहीं डालता। कमबैक या खुद को अपडेट करना शुरू होता है एक छोटे से डिसीजन से। और ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ता है। तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा आज से मैं खुद से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, या वो चीज जिसका तुम्हें पछतावा है वो कभी नहीं करूंगा। बस यही लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। कमबैक का मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। कमबैक का मतलब ये है कि अब तुम खुद को बनाने के लिए इधर उधर नहीं भागोगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अपने दिमाग को कैसे तैयार करें। दिमाग को तैयार करने के लिए दिमाग को रीसेट करना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग जब परेशानियों से थका हुआ हो, डिसीजन लेने की हालत में ना हो, तब तुम्हें कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना है, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, कम से कम 30 दिन तक, क्योंकि तुम्हारा पुराना किरदार मर चुका है। अब एक कड़वा सच सुनो, तुम जो पहले वाले थे, मतलब तुम्हारा पुराना रूप, वो अब किसी काम का नहीं रहा। और अगर तुम उसी आइडेंटिटी को पकड़कर बैठे रहोगे तो खुद में इम्प्रूवमेंट लाना, खुद को अपग्रेड करना, कमबैक करना इम्पॉसिबल है।
इसलिए जानबूझकर बोलो, मैं वो इंसान नहीं हूं जो पहले था, अब मैं कोई और हूं, मुझे और बेहतर बनना है। ये लाइन तुम्हारा ईगो तोड़ती है, और तुम्हारा ईगो टूटे बिना कोई कमबैक नहीं होता। अब एक डायरेक्शन रूल समझ लो, इधर उधर मत भटको। अब अपनी जिंदगी को सिंपल बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि तुम सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहते हो। कमबैक का या खुद को अपडेट करने का एक रूल है, एक समय में एक डायरेक्शन। अगर तुम्हारा इश्यू, तुम्हारी प्रॉब्लम पैसा है तो सिर्फ पैसा, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम हेल्थ है तो सिर्फ हेल्थ। जो चीज जितनी जरूरी है उस पे उतना फोकस, बाकी चीजों को कुछ समय के लिए साइड में रख दो, इग्नोर कर दो, जिसकी तुम्हें जरूरत है ही नहीं। अब एक शब्द डिसिप्लिन, जिसे मोटिवेशन का बाप कहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन के पापा की तरह हमें कंट्रोल में रखता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना बेशक बोरिंग लगता है, लेकिन कमबैक बोरिंग चीजों से ही बनता है, बोरिंग चीजों से ही होगा। सेम टाइम पर उठना, सेम टाइम पर काम करना, सेम गलती अवॉइड करना, कोई नया प्लान नहीं, कोई नया सिस्टम नहीं, पहले हमें पुराना सिस्टम ठीक करना है। डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी ही है जो कमबैक करवाती है और तुम्हें दिनों दिन बेहतर बनाती है। खुद को अपडेट करने का एक कंपलसरी फेज होता है। जो भी इंसान खुद को अपडेट करता है ना, उसे ये फेस करना ही पड़ता है। अब एक ऐसी बात सुनो जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें नहीं बताएगा। कमबैक में खुद को अपग्रेड करने में अकेला रहना पड़ता है। उस समय लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लोगों से सपोर्ट कम मिलेगा, हाँ लोगों से ताने जरूर मिलेंगे, और यही तुम्हारा टेस्ट होता है। अगर तुम अकेले चल पाए तो तुम स्ट्रांग बन जाते हो। बस तुम्हें छोटी छोटी जीत हासिल करना है, इससे इंसान का खुद पर भरोसा मजबूत होने लगता है। लेकिन बड़े गोल्स को अभी सोचना भी नहीं है, अभी हाथ भी नहीं लगाना है, जब तक तुम्हें जीत की आदत ना लगे। कमबैक में तुम्हारा गोल सिर्फ आज का काम कंप्लीट करना, आज का प्रॉमिस पूरा करना, आज का डिसिप्लिन फॉलो करना, बस। छोटी छोटी जीत से आत्मविश्वास वापस आता है, और आत्मविश्वास के बिना कोई बदलाव, कोई अपग्रेड, कोई कमबैक नहीं होता। रिलेशनशिप्स में हम सबको अपने साथ जबरदस्ती लेकर नहीं चल सकते। खुद को अपग्रेड करने के लिए कमबैक करने के सफर में सब लोग तुम्हारे साथ नहीं आने वाले। कुछ लोग साथ आते आते पीछे ही गायब हो जाएंगे, कुछ लोग खुद छोड़ देंगे, और ये भी पॉसिबल है कि कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, और ये नॉर्मल है। किसी को भी जबरदस्ती मत खींचो। कमबैक इंडिविजुअल प्रोसेस है, इसमें अकेला ही चलना पड़ेगा। टाइम सबसे बड़ा दोस्त है। खुद को बदलने में, अपग्रेड करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो। खुद को बदलना, कमबैक करना 30 दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर तुम 90 दिन टिक गए तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि तुम फेल हो गए हो, सबसे बड़ा रिस्क ये होगा कि तुम दोबारा ट्राई ही ना करो। गो बैक का सीधा सा मतलब होता है मैं हार मान चुका हूँ, और कमबैक का मतलब होता है मैं अभी जिंदा हूँ। जिंदगी तुमसे परफेक्ट होना नहीं मांग रही है, जिंदगी तुमसे साहसी होना मांग रही है। और ब्रेव वही होता है जो गिरने के बाद भी खड़ा होने की कोशिश करे। गो बैक आराम देता है और कमबैक इज्जत देता है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाकर देखो, खुद को अपग्रेड करने में बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।